गुड मॉर्निंग। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे स्टार्ट किया जाए कार वॉशिंग का बिजनेस। देखिए, कार वॉशिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हो सकता है और जिसमें आपकी कमाई बहुत ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया तो उसे दबा दीजिए और दबा दिया है तो बेल बटन जरूर दबाइए। तो ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का ना एडवर्टीजमेंट है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि हाँ जी, किस तरीके से कार वॉशिंग के बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, किस तरीके से उसको अडेप्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना रुके। देखिए, कार वॉशिंग ऐसा ही अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और कार्स जिस तरीके से बढ़ती जा रही है मार्केट में, उनकी वॉशिंग का क्राइटेरिया भी बढ़ता जा रहा है। आजकल क्या है, लोगों ने बहुत ज़्यादा कार्स खरीदी हुई हैं, तो कार्स जितनी खरीदी हुई हैं उसके हिसाब से उसकी वॉशिंग है नहीं। तो इस वजह से कार वॉशिंग को एक अच्छा बिजनेस कहा जा सकता है। रीज़न फॉर बीइंग, बहुत ज़्यादा कार्स हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको सफाई की और बहुत कम आउटलेट्स हैं। तो ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है बहुत कम रिसोर्सेज में और आप इसे शुरू कर सकते हैं। और कौन कौन इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? देखिए, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो अपना छोटा सा एक कार वॉशिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप्स एंथुजियास्ट है, अगर कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है इससे रिलेटेड, वो कर सकता है। यंगस्टर है वो कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया एक्सप्लोरर हैं वो कर सकते हैं, हाउस वाइफ हैं वो कर सकते हैं, कोई भी सीनियर सिटीजन है वो भी कर सकता है, या कोई ऐसा बंदा जो अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाह रहा हो, कोई नया बिजनेस देख रहा हो, वो भी इसे शुरू कर सकता है बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के। तो कोई भी बंदा किसी भी रिसोर्सेज से, कहीं भी, लोकेशन बस ये होनी चाहिए कि आपकी कार्स आती जानी होनी चाहिए। कई जगह तो मैंने देखा हाईवेज पे बहुत ज्यादा कार वॉशिंग के अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां लोग खोलते बैठते हैं। तो कार वॉशिंग एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। लोग इसे बहुत कम सोचते हैं बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही बड़ी मार्केट भी है। अब इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट ग्रोथ में बात कर लेते हैं। देखिए, कार वॉशिंग बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है लास्ट 15 साल से और एक्सपेक्टेड है कि 3% बढ़ चुका है 2019 से। तो दोस्तों, मार्केट जो है वो ग्रोथ कर रही है क्योंकि ऑटोमोबाइल कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं और जितनी भी कार्स हैं, बाइक्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो सड़क पे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सफाई की और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो मार्केट साइज अप्रॉक्सीमेटली $35.34 बिलियन है मार्केट में 2020 में। मार्केट एनालिस्ट कहते हैं कि रेवेन्यू कुछ अच्छा सा बढ़ेगा जो कि होगा USD 1.41 बिलियन अप टू 2025। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और बहुत ही छोटा दिखता है ये, बट अगर इसको आप करोगे तो आपके लिए फायदेमंद बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब बात करते हैं कि कार वॉशिंग में लाइसेंस बेसिक क्या लेने पड़ते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हो तो वो किसी भी तरीके से शुरू हो सकता है। या तो आप सोल प्रोप्राइटर शुरू कर लो, या आप कंपनी शुरू कर लो, या LLP शुरू कर लो, या 1% कंपनी कर लो। जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से शुरू कर सकता है। बेसिक आप सोल प्रोप्राइटर से भी शुरू कर सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है क्योंकि आप उसे बिलिंग करोगे। MSME रजिस्ट्रेशन जरूर लें, इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। फ्यूचर में आपको लोन्स वगैरह और फाइनेंशियल लीड गवर्नमेंट की तरफ से लेने में फायदे मिलेंगे। ट्रेड लाइसेंस जरूर लें क्योंकि कमर्शियल एरिया में आप काम करोगे तो आपको ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी है। पॉल्यूशन लाइसेंस लें अगर आप बड़े लेवल पे और एक मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क जरूर लें, बट ये मैंडेटरी नहीं है आपके ऊपर। अगर आप अपने ब्रांड को नहीं चाहते कि कोई और चोरी कर ले तो आप वो भी कर सकते हैं। शॉप एस्टेब्लिशमेंट जरूर लें, सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी लें। फायर लाइसेंस डिपेंड करता है, वेरी करता है कमर्शियल प्लेसेस से, तो वो भी कर सकते हैं। और देखिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कार वॉशिंग फैसिलिटी में अगर बताऊं तो बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि नो टच कार वॉशिंग, मतलब आपने टच नहीं किया और कार वॉश हो गई, ये ऑटोमेटिकली होती है। ऑटोमेटेड कार वॉशिंग होती है, मशीन ड्रायर कार वॉशिंग होती है, हैंड कार वॉश होती है, सॉफ्ट टच कार वॉश होती है, सेल्फ सर्विस कार वॉश होती है, रिंसलेस कार वॉश होती है, वाटरलेस कार वॉश होती है, ऑटोमेटिक इन बे कार वॉश होती है, टनल सिस्टम कार वॉश होती है, टचलेस कार वॉश होती है और फ्लैक्स सर्व टनल भी होती है। तो आप देखोगे तो बहुत तरीके से आप कार वॉशिंग के बिजनेस में आ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कार वॉशिंग के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं टिप्स क्या हैं अगर आप कार वॉशिंग बिजनेस में आना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस बिजनेस फॉर्म में अपने को रजिस्टर करना चाहते हैं। सोल प्रोप्राइटर में, 1% कंपनी में,
LLP में या कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में, वो डिपेंड करता है आपकी रिसोर्सेज, आपकी एसेट्स के हिसाब से। क्रिएट करें वेल डिफाइंड बिजनेस प्लान, अपना बिजनेस प्लान बना के चलें। बिजनेस प्लान के अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको लॉसेस ज़रूर होंगे, तो याद रखिए बिजनेस प्लान शुरू से बना के चलिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। डिसाइड करें सुटेबल लोकेशन अपने बिजनेस के लिए। देखिए वहाँ रखिएगा, मैंने आपको बताया हाईवेज पे बहुत ज़्यादा कार्स आती हैं और उनको वॉशिंग की भी ज़रूरत होती है, और हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पे वॉशिंग बड़े प्यार से हो सके। तो आप सुटेबल लोकेशन रखें, अपना सेटअप करें बिजनेस को, ठीक है, और वहीं पे ही सेटअप करें जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्राउड मिल सके। कंडक्ट करें इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट किस तरीके की रखनी है, कॉस्ट किस तरीके से रखनी है, फाइनेंसिंग ऑप्शन किस तरीके के होने चाहिए, मतलब आप फाइनेंस कैसे कराओगे, किस तरीके से कराओगे, कंसिडरेशन एम्प्लॉयज़ की क्या रखनी है, कार वॉशिंग इक्विपमेंट्स क्या रखने हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंस ना उठाएं मार्केट से, मार्केट रिसर्च करके चलें, अपनी कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करें कि आप के आसपास कोई कॉम्पिटिटर बैठा है तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, और आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहें और आप अच्छी तरीके से उस कंपटीशन को बीट करने के हालात में रहें। तो ये आपको देखना है, ये स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है। कंप्लायंस करें लॉज के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, ताकि आप पे पेनल्टी ना लगे और आप अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहें। हर स्टेप को वाइजली लें और अटमोस्ट केयर के साथ करें, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आपके बिजनेस में बम्प्स आते रहेंगे। अब बात करते हैं टॉप कार वॉशिंग फ्रेंचाइजीज कौन कौन सी हैं। देखिए अगर मैं बोलूँ तो ऑटो स्पा करके एक है, रैपिड मोबाइल कार वॉश के हिसाब से है, एक्सप्रेस कार वॉश है, स्पीड कार वॉश है, स्प्रे फील्ड है, कोजी कार्स, माई बाइक वॉश के हिसाब से है, टॉमी एक्सप्रेस है, बहुत सारे। बट मैं ये बोलूँगा कि आप फ्रेंचाइजी ना लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप कोशिश करें आप खुद का बिजनेस शुरू करें। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ दिस बिजनेस, या इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या लाइसेंस कैसे, आप वो डिटेल्स वगैरह छोड़ सकते हैं। मैं आपसे कोशिश करूंगा आपसे टच करने की कि हाँ जी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू मार्केटिंग या रजिस्ट्रेशन, तो मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कहीं से कहीं तक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर अब तक नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल बटन जरूर दबा दो। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना था, ना है, ना माना जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि हाँ जी किस तरीके से कम लागत में कार वॉश के बिजनेस को शुरू करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया तो शेयर तो ज़रूर ही करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें, और कोशिश करें कि हाँ जी कार वॉशिंग वाले बिजनेस से आप अच्छी तरीके से इनकम निकाल सकें।